तो हेलो एवरीवन, आज मैं आई हूँ हिंदू कॉलेज डीयू का, जो कि सबसे तगड़ा कॉलेज माना जाता है। तो अगर आप एक सीयूईटी स्टूडेंट हो या फिर डीयू स्टूडेंट हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड आज हम हिंदू कॉलेज को ऑनेस्टली एक्सपोज कर रहे होंगे कि क्या ये वर्थ है, जिसकी जैसे कि इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग में टॉप पे आता है। एंड हमारे साथ है हिंदू कॉलेज की बीएससी जूलॉजी ऑनर्स की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या हिंदू कॉलेज वर्थेड है, जैसे कि इसकी इतनी हाइप है कि भाई जिसका एडमिशन हो जाता है लाइफ सेट है। वेल, लाइफ सेट तो कोई भी कॉलेज आपके कर नहीं सकता है, बट हिंदू कॉलेज काफ़ी अच्छा है। लाइक एमिनिटीज़ अच्छी है, फैकल्टी काफ़ी, कुछ फैकल्टी एटलीस्ट काफ़ी 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 अच्छी है। एंड कुछ लाइक जैसे हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड एंड ऑडिटोरियम वो सब अच्छा है। इन जनरल शायद आपको अपॉर्चुनिटीज़ और एज बेटर मिल सकता है बिकॉज ऑफ द नेम टैग जो हिंदू ऑफर करता है। बट एट दी वेरी एंड इट इज़ अपॉन यू, आप कॉलेज में आके कितनी सोसाइटीज़ ज्वाइन करते हो, कितना एक्सप्लोर करते हो, आपका गोल क्या है, उस हिसाब से आप कॉलेज को यूटिलाइज कैसे करते हो। एक स्टूडेंट मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकता है? जैसे कि सभी कहते हैं भाई सोसाइटीज में जाओ, इंटर्नशिप करो या पढ़ाई करो, अच्छे सीजीपी बनाओ, यूपीएससी करो, एसएससी करो। बट इतना सारा कुछ होता है कि इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका स्कैटर्ड फोकस और एनर्जी के कारण एंड में ऐसा होता है वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा? ओके, सो ये मैक्सिमम आउटपुट वाली थिंग आपके गोल पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता है आपको यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल या कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है तो आप सोसाइटीज़ पे थोड़ा कम फोकस करोगे। अगर आपको सीवी बनानी है तो यहाँ पे कुछ सोसाइटीज़ बहुत अच्छा ऑफर करती है, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो आपका सीवी बनाने के लिए। एंड एट द वेरी एंड मैक्सिमम आउटपुट टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप कितना एफर्ट्स डालते हो, आपको क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है इस कॉलेज में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हाँ का मुझे एक चीज़ थोड़ा बुरा लगता है, विच इज़ 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया। कुछ कॉलेजेस में लाइक अगर आपके 75 से कम है तो फिर भी आने देते हैं एग्ज़ाम देने। जैसे हंसराज के अंदर भले ही पीटीएम वो सब होता है बट स्टिल एग्ज़ाम देने आने देते हैं, ऐसे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा भी कम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है तो जेन्युइनली पेपर कैंसिल हो जाता है। सो अगर आप ऐसे इंसान हो जो जैसे घर पे रह के ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है एंड लाइक बेसिकली कॉलेज ज़्यादा आना नहीं है, दूर रहते हो, कॉलेज हर रोज़ आ नहीं पाओगे तो दिक्कत हो सकती है। तो इससे मुझे ये समझ आया, जो बच्चे नोएडा या गुड़गांव में रहते हैं, मतलब अपने घर वालों के साथ, उनके लिए हिंदू कॉलेज इतना वर्थ नहीं होगा, क्योंकि 2 से 4 घंटे का ट्रैवल हो जाता है और फिर क्लासेस लेना, फिर उनकी आई डोंट थिंक उनकी कोई लाइफ बचती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, जैसे कि अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यूईटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं और वो हिंदू, स्टीफन, एसआरसीसी, रामजस, किरोड़ीमल टारगेट कर रहे होते हैं। बट उनका ये अंदर से होता है कि क्या वो क्रैक कर पाएंगी, क्या वो इतने काबिल है, क्या उनका एडमिशन होगा, कैसे होगा? और तो सीयूईटी की लिए आपका क्या एडवाइस होगा कि अभी उनको कैसे और चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि उनका स्कोर अच्छा आ रहा हो, उनको एडमिशन मिल रहा हो? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, सीयूटी कोई आईआईटी नीट लेवल पेपर नहीं है कि ये क्रैक नहीं हो पाएगा। लाइक काफ़ी इजीली अगर थोड़ी मेहनत कर ली, क्योंकि उसमें सिलेबस भी सिर्फ 12th का, ऐसा नहीं है कि आपको प्रीवियस लाइक 11 10th ऐसे किसी का पूछ रहा है, मेन 12th का ही पूछ रहा है। एंड पीवाईक्यूज के हिसाब से पीवाईक्यू ओरिएंटेड स्टडी करोगे तो ऑनेस्टली आराम से हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीयूईटी वालों के लिए ये चीज़ हेल्पफुल होगी। बट मेरा मेन चीज़ ये, जो मैंने दिल्ली में अभी 2 ढाई साल में देखा है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप में मैंने जो देखा है अपने आसपास के लोगों में, कि वो आई लव यू बोलते हैं, पर उनका जो आई लव यू के पीछे एक लड़के का जो होता है वो सिर्फ होता है अगली वाले को यूज़ करना, यूज़ एंड थ्रो करना, फिर दूसरे इंसान पे जाना। और ये मतलब काफ़ी लोग तो मुझे तो अप्रोच नहीं करते हैं ये सिचुएशनशिप वगैरह के लिए, बट कुछ लड़कियों से जो जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ वो लोग कहती हैं कि भाई हमें ये सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, इसके लिए अप्रोच किया जाता है और जिनका इंटरेस्ट होता है वो जाते भी है। तो इस पे हिंदू कॉलेज का लाइक क्या है? और मेरा तो पर्सनली मानना है इंसान को इन सब में नहीं जाना चाहिए। अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो आपको खुद की पर्सनैलिटी, खुद की कैपेबिलिटीज, उस पर काम करना चाहिए, डैन कि आप किसी लड़के के पीछे या फिर किसी लड़की को चेस करो और उसमें ही अपनी ज़िंदगी तबाह कर दो। एट द एंड आपके पास ना लड़की रहती है, ना ही आपके पास आपका करियर या एकेडमिक सही से कुछ स्टेबल होता है। वेल, कॉलेज ऑनेस्टली इसमें कॉलेज ही बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो
आपको यूज़ करने के लिए तैयार हो। एंड मैं पर्सनली काफ़ी लड़कियों को जानती हूँ जिसके साथ जेन्युइनली ऑनलाइन हैरेसमेंट हुआ है, लाइक इंस्टाग्राम के डीएम्स के थ्रू या किसी के भी थ्रू, व्हाट्सएप मैसेज इवन। सो आई वुड जेन्युइनली एडवाइस कि किसी से दोस्त बनने से पहले प्लीज़ 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 थोड़ा टाइम रहो बिफोर यू काइंड ऑफ नो जेन्युइनली अच्छा एंड रियल पर्सन है या नहीं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बेस्ट सोसाइटीज हिंदू कॉलेज में क्या है जिसमें आप कहोगे कोई इंसान फर्स्ट ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में उसे जरूर जाना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी होता है, लाइक रिजेक्शन हो जाता है, बट ट्राई जरूर करना चाहिए उसमें? ओके, सो फर्स्टली अगर आप फाइन आर्ट्स में किसी सेक्शन में बहुत अच्छे हो, जैसे डांस हो गया, पेंटिंग हो गई एंड म्यूज़िक हो गया, तो वो तो आपको स्पेसिफिकली ज्वाइन करना ही चाहिए बिकॉज वो बहुत एक्सपोजर प्रोवाइड करेगी। सेकेंडली, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग योर सीवी, देन प्लेसमेंट सेल, इंटर्नशिप सेल, ई सेल, एनएसएस, एनसीसी, ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज़ है जो आपको हेल्प करेंगे। आपकी डिपार्टमेंट इटसेल्फ एक सोसाइटी है जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ, बहुत सारी मास्क यानी लाइक थिएट्रिकल सोसाइटी, डिबेट सोसाइटी, बहुत सारी जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत डेवलप कर सकता है। सो हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत है सोसाइटीज, एंड सोसाइटीज़ काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छे, कुछ तो बहुत ही अच्छे है। सो ये सारी सोसाइटीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हिंदू में मैक्का होता है, एसआरसीसी में क्रॉस रोड्स होता है, हर कॉलेज में कोई ना कोई फेस्ट होता है जो कि बहुत ही एक हाई, एक मतलब माना जाता है कि जरूर जाना चाहिए। एंड डू से लिटरली कोई किसी भी कॉलेज से हो, हिंदू, हंसराज, किरोड़ीमल, मिरांडा, मतलब सारे लोग चाह रहे होते हैं फेस्ट अटेंड करना, तो आपका इस पे क्या टेक है? क्योंकि जब फेस्ट का टाइम होता है उसके 1-1.5 महीने में हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स भी ड्यू में हो रहे होते हैं, तो फेस्ट में भी जाना, पढ़ाई भी करना, कोई इंटर्नशिप चल रही उसको भी देखना, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे एकदम ही नहीं जाते। तो फेस्ट के ऊपर आपका क्या टेक अवे, और क्या हमें अटेंड करना चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए? वेल, अगर आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो तो हाँ, किसी ना किसी ईयर में तो फेस्ट अटेंड करना ही चाहिए बिकॉज कॉलेज का टाइम वापस नहीं आएगा। काफ़ी अच्छे फेस्ट होते हैं काफ़ी सारे कॉलेजेस में, सो एटलीस्ट कुछ तो अटेंड करना बनता है। एंड सेकेंडली हाँ, डी के एग्जाम्स उतने टफ जेन्युइनली लाइक थियोरी स्पेशली उतने टफ नहीं है कि बिना लाइक पीवाईक्यूज ही आधे टाइम रिपीट होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो पीवाईक्यूज भी कर लिए तो काफ़ी हद तक पेपर निकल जाते हैं। सो डी के एग्जाम्स आर नॉट दैट कि 4-5 महीने पहले से प्रेप करनी पड़ेगी तभी निकलेगा। सो हाँ, एटलीस्ट फर्स्ट या फिर सेकेंड ईयर में कभी भी जब आप फ्री हो, लाइक डू अटेंड द फेस्ट, दे आर ऑसम। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, एंड ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी CUET UG की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 11th-12th में है, या फिर ड्रॉप ले रखा है, या फिर नीट जेई के एस्पिरेंट है और उनका ये है कि एज अ बैकअप वीडियो टारगेट कर रहे होंगे। एंड ये वीडियो सारे दोस्तों को शेयर कर दो जो भी हिंदू कॉलेज टारगेट कर रहे हैं या फिर नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।